परमात्मा के शासन को पाए हुए मैं और आप अभी पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है अथवा तो मोबाइल का टावर बिछाया जाता है ना, तो पहले वो बराबर यूज काम करता है कि नहीं, उनके लिए ट्रायल रन ली जाती है, ट्रायल रन ली जाती है, फिर तो यूजफुल हो जाते हैं। अभी अपनी पहली शिविर में ट्रायल रन ले चुके, इसलिए अभी तो सीधी बात की शुरुआत करें अपन। परमात्मा का शासन मिला है। आज एक जीवन को ये भाव के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए बहुत अच्छी रीते कैसे जी सके, हम अच्छे से अच्छे सुख शांति सुविधा सब फैसिलिटी कैसे प्राप्त कर सके, उनके रिलेटेड कितनी बातें करना है। गत शिविर में थोड़ी की थी, वही बात को अलग रीत से आज आगे बढ़ाना है। आज का शिविर का टॉपिक क्या रखा है? जी वर्सेस जी। 3 जी की बात करना है, गॉड, गुरु और गार्डियन। सामने कौन है? ग्रुप और गाइस। क्या बोलते हो गाइस? और ब्लॉगर के साथ खास सौरव जोशी के सब फैन हो गए। हमें भी आनंद हो गया। मेरे को कल एक युवान ने बताया कि साहब सौरव जोशी बोलना तो सब खुश हो जाएंगे। मैंने कहा क्या बात करते हो? सिद्धार्थ परमात्मा के माता पिता सिद्धार्थ राजा का नाम बोलूं और खुश नहीं होगे, और ये सौरव जोशी के, और वहाँ एक लड़का बैठा था, सच्ची में एकदम सत्य घटना, धोबी तड़ाव का एक लड़का बैठा था, 9-10 साल का लड़का होगा। मैंने जैसे बोला कि कैरी मिनाटा, तो वो एकदम खुश हो गया। आपका ग्रुप का तो कमाल का है सब। मेरे को भी मजा आ जाती है आप लोगों की बात जान के। चलो, मेरे को क्या ना, आज नेगेटिव कोई नहीं, ग्रुप की गाइस की कुछ नेगेटिव ज्यादा बात नहीं करना है, इनका पॉजिटिव क्या करना है वही सब बातें करना है। एक बार एक गांव था और एक बार ब्रह्मा जी थे। ये हिंदू भूमिका को लेकर ब्रह्मा जी थे और ब्रह्मा जी के पास दानव सब मिलने के लिए आए। देव और दानव 2 पार्ट होते हैं, तो उसमें से दानव सब मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आए हुए दानवों ने कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा पक्षपात बिल्कुल चलता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या भाई, आप आते ही सीधे बॉम्ब ब्लास्ट करते हो क्या? ऐसा आप पार्सालिटी करते हो तो ये बिल्कुल हमको पसंद नहीं। ऐसी पार्सालिटी थोड़ी होती है। भगवान हो के ऐसे पार्सालिटी आपने कर दिया, सब भगवानों के पिता हो के आपने ऐसी पार्सालिटी कर दिया, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। आपको सबके साथ सिमेट्रिकल, सबके साथ समान रीत से बर्ताव करना चाहिए। ये ऐसा आप करते हो कैसे चल सकता है? अपने ब्रह्मा जी बोले बोलो तो सही भाई, क्या हुआ, क्या ऐसे क्यों इतना एक्साइट होकर सीधा बॉम्बार्डिंग करते हो? पहले कुछ बात तो करो। इन्हें क्या बात करें कि आप सब जानते ही हो, फिर आपने ही जानबूझ के किया, फिर आपको क्या बताने का? आपने ही तो ये सब किया है। ये हिंदू लोग मानते हैं इसे, हमने तो कहा अपने तो मानते हैं। क्या मानते हैं? अपने गल शिविर में बात हुई थी, हम भगवान को कैसे मानते हैं? भगवान कहते होता है कि जैसा होता है वैसा कहते हैं, जैसा होता है वैसा कहते। हम भगवान को बनाने वाले नहीं मानते, भगवान को दिखाने वाले मानते। क्या डिफरेंस है अपना और दूसरे धर्म में? हम भगवान को दुनिया बनाने वाले नहीं मानते, हम क्या मानते हैं? भगवान को दुनिया दिखाने वाले मानते। तो ऐसा आक्षेप होने का प्रश्न नहीं आता, मगर उनको तो ऐसा था तो आक्षेप कर दिया। और जैसा आक्षेप कर दिया, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो सही रीत से आप बोलो, आप सब कहोगे मैं सुनूंगा, क्योंकि पिता की ये भूमिका रहती है बेटे की हर गलती को और बेटे की हर गलत बात को जो प्रेम से संभाल लेना, उन्हीं का नाम तो माता पिता हो। ब्रह्मा ने कह दिया कि बोलो तो सही, जो होगा मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कि ब्रह्मा जी एक ही बात करते, देवों का सर्जन आपका, तो क्या हाँ? दानवों का सर्जन आपका, तो क्या हाँ? दुनिया का सर्जन आपका, तो क्या हाँ? ये सारा खान पान सब सर्जन आपका, तो क्या हाँ? इसमें क्या बात है? आप कहते हो तो मुझे हाँ कहना पड़ेगा, बेटे पूछ रहे तो कहना पड़ेगा हाँ।
तो कि हम इतना पूछना चाहते हैं कि आपने जो ये सर्जन किया तो देवों को हर जगह पे इज्जत क्यों मिलती है और हमें हर जगह पे सब हमारा तिरस्कार क्यों करते, हमें निगलेक्ट क्यों करते, हमको कोई इज्जत देने को कोई तैयार नहीं। ये आपका बराबर है क्या? आपने किया ये सही है क्या? आपने ऐसी पार्शलिटी करते हो आपको पसंद आता है क्या? आप एक बाप होकर, एक सर्जक होकर ऐसा पार्शलिटी करते हो तो बराबर है, गलत है कि नहीं है? मैं मम्मी भाई को ज्यादा दे और बहन को ज्यादा दे, तो बहनों को तो बहुत अभी मालूम नहीं, बाकी बहनों को तो बहुत रहता था पहले, भाई रहते मम्मी पापा, होता है ना मन में, भाई रहते मम्मी पापा पार्शलिटी करे ना, मोने यूं करे। ये कभी कभी क्या होता है वो समझा, वो दानवों ने कह दिया कैसी पार्शलिटी करो ये बराबर नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, मैंने जैसा चेहरा आपको दिया वैसा ही चेहरा देव को दिया। आपको जैसा 2 हाथ दिए वैसा ही 2 हाथ इनको दिया। आपको जिस जगह पे आँख दी उसी जगह पे उनको आँख दिया। आपको जिस जगह पे नाक दिया उसी जगह पे उनको नाक दिया। 2 पैर, कोई इधर इनको 2 पैर है और इधर हाथ है, ऐसा होता है क्या? नहीं, समान है, सब समान दिया है भाई। तो फिर ऐसा क्यों? कि देखो मैं ये क्यों ऐसा मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, मगर मैं आपको समय आने पे कहूँगा। ऐसे टाला टोली मत करो, ऐसे बात को उड़ाने का कोशिश मत करो। हम आए सब मिलके तो अभी का भी जवाब दो। भाई जिंदगी में एक बात याद रख लो, आप बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता धराते हो। एक बात याद, कभी जीवन में सुखी होना है ना तो याद रखा लो, ये गूगल नहीं है, गॉड गुरु के माँ बाप ये गूगल नहीं है। आपने बटन दबाया और जवाब दे देगी, और बटन दबाया और जवाब मिलने से कभी आपका कल्याण भी नहीं होगा, वो भी समझ लेना। गूगल, गॉड, गुरु और माँ बाप जब आपकी समय आएगा, जब आपका उसमें से कल्याण होने वाला होगा, जब अच्छा होने वाला होगा, तभी जवाब देंगे। और इतना याद रखना, जब भी जवाब देंगे ना वो सही भी होगा और आपका हित करने वाला भी होगा। गूगल का जवाब कदाच सही भी नहीं होगा और हित करने वाला भी नहीं हो सकता है, मगर गॉड, गुरु और माँ बाप आपको सच्चा और अच्छा दोनों जवाब देंगे। ये सब वर्ड याद रखना, सच्चा तो देंगे, मगर इसके साथ कैसा जवाब देंगे? कैसा जवाब देंगे? अच्छा जवाब देंगे। ब्रह्मा जी ने कह दिया समय आने पे दिखाओगा, तुम कितना भी कहो अभी नहीं होगा। और एक दिन ब्रह्मा जी ने जाहिरात किया कि मैंने सबके लिए जीवन रखा है। क्या जाहिरात किया? जीवन। अभी तो शिविर में तो जीवन नहीं है। अपने वहाँ कभी कभी कितने लोग कहते हैं कि खाने के लिए सब अपने वहाँ फंक्शन होते, नहीं, आप लोगों ने तो पड़कार उठाया और आपने ये सरस मजा का प्रूव किया कि बिना जीवन, बिना प्रभावना, बिना आप आते हो, बराबर ना? प्रभावना भी अभी तो 20 रुपया में क्या होता है, पप्पा जो 20 रुपया दे ना तो मुंह पे डाल दे ऐसे, ये सब ये चीज पोकली के सब बच्चे 20 रुपया में पप्पा आज तो 1 कप चाय आती नहीं है। और फिर भी गत शिविर में खाली 20 रुपया मिला और फिर भी आप लोग आ गए, तो ये कोई खाली ऐसे कैसे तो नहीं आए। वह ब्रह्मा जी ने जीवन रखा और उस टाइम पे 2 हॉल थे, ये तो एक ही हॉल है, 2 हॉल थे, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। नीचे पार्किंग एरिया था। पार्किंग एरिया तो अभी पहला चाहिए ना, सब गाड़ी वाले हो गए ना इधर बैठे इतने सब। आप सबके भी अलग अलग ख्वाब होते। मैं एल्फिंटन में मेरा चौमासा हुआ 15-16 साल पहले, जब से पहली ये शिविर की तब। वहाँ एक बार मैं दूसरी बिहार करके वापिस आया था 3-4 साल के बाद, तो वहाँ एक युवा ने अपने सुरेंद्र भाई करके उनके बेटे का बेटा है, 3-4 साल का बेटा, और 3-4 साल का बेटा है, और मुझे एक बड़ा कैटलॉग लेके आया था। तो कैटलॉग लेके आया था तो मैंने पूछा इसमें क्या है, किसका कैटलॉग है? मुझे कहने लगा ये कार का कैटलॉग है। किसका कैटलॉग है? कार का। और बच्चा कितने साल का था? 3.5-4 साल का ये बच्चा। और मुझे कहने लगा कि ये कार का कैटलॉग है। और मैंने क्या कि तुझे इसमें क्या मालूम पड़ता है? मुझे क्या, बोलो तो सही, आप पन्ना घुमाओ हमारे साहब। और पन्ना घुमाने के बाद पन्ना घुमाने के बाद आपको जो भी कार, એટલે मैंने एक पन्ना ऐसे ही घुमाया, हजूर तो पन्ना घुमाया तो फट फट बोलने लगा कि साहब ये जेगुआर कार, ऐसी कार, उसका ऐसा सीसी का वो क्या नाम थे इंजन, इतना पेट्रोल चले, इतना माइलेज, सब बोले। मैंने दूसरा पन्ना घुमाया तो वो भी बोलने लगा ऐसा। मैंने कहा कि ये जान के तुझे करना क्या है? देखो मार साहब,
मेरी हाइट बॉडी है ना, अभी 3.5-4 साल का हूँ, फिर भी मेरी हाइट बॉडी 5-6 साल की लगती है। मैं 10-11 साल का होगा ना तो 17-18 साल का लगूंगा। और फिर है ना मैं सब समझ गए मैं 17-18 साल का दिखूंगा तो मैं बार से ना गलत तरीके से पूरा का पूरा मेरा पास ये क्या कहते हैं लाइसेंस करा लूंगा। और फिर है ना पहले साल में 6 महीना तक मैं ये गाड़ी बसाने वाला हूँ, फिर इनके बाद 6 महीने ये गाड़ी बसाने वाला हूँ, वो बेच डालूंगा। 6 महीने में तो हमारे साथ सर्विस बिगड़ जाती है, अपन बेच डालेंगे और हर 6 महीना में नई गाड़ी लेने वाला हूँ। ये तुम्हारे सबके ख्वाब होते होगे ना, इधर बैठे हुए के भी कितने के। तो पार्किंग एरिया तो अभी भारत में पहले से ब्रह्मा ने भी नीचे पार्किंग एरिया रखा था, सब देवदानव आने लगे। और फिर कहा गया फर्स्ट फ्लोर पे सब देव रहेंगे, सेकंड फ्लोर पे दानव जाएंगे खाना खाने के लिए। और खाना खाने के लिए जैसे गए, जैसा एंट्री लेते थे ना तो वहां 2 आदमी को ब्रह्मा ने खड़े रखे थे। क्या कर रखे थे? 2 आदमी को। और जैसा आए उनके हाथ के ऊपर एक जबरदस्त बड़ी स्ट्रिप लगाई जाती थी, आती है ना हॉकी की स्टिक, ऐसे स्टिक लगाई जाती थी इतनी बड़ी कि हाथ ये मोड़ ना पाए, इस तरह से के स्टिक लगा के अंदर एंट्री दी जाती थी। और सबके लिए स्पेशल जितने इनविटेशन दिए थे इतने सारे के सारे कुर्सियां थी, सारी के सारी पूरा बड़ा राउंड टेबल लगाया था और चारे बाजू पे कुर्सी थी और हर टेबल पे फिक्स था, ये टेबल पे ये देव बैठेगा, ये टेबल पे ये देव बैठेगा। मगर जैसे आते गए उनको स्टिक लगाई हुई थी और स्टिक लगा देते थे जिमने हाथ में, दाएं हाथ में, दोनों में। तो वो टिक लगा के जैसा गए सब बैठ गए। खाना आया इतना सुगंधीदार, इतना बढ़िया कि बात मत पूछो। सबको होने लगा खाओ। पर अभी क्या हो गया हालत क्या थी? हाथ पे क्या लगाया था? टिक लगाया था। तो वो हाथ मुड़ नहीं पाता था, तो सामने सब था पर खा सकते नहीं थे। 10-15 मिनट सबने इधर उधर सोचा। ऊपर भी सेम पोजीशन थी, दानवों के लिए भी यही पोजीशन थी और दानवों के लिए यही पोजीशन थी। दानव भी सब बैठ गए, उनको भी इतनी सोडम आती है। अभी वो लोग भी ऐसे गुरुप करके देखने लगे। वो कहने लगा ये मेरा खाना जाए तो अच्छा है, उनको लगा वो खाना जाए तो अच्छा है। नीचे भी वही बात थी, ऊपर भी वही बात थी। 5-7 दानवों को देव ने बुला के, ब्रह्मा ने बाहर बुलाए थे, एक्स्ट्रा बुलाए थे, देवों को भी एक्स्ट्रा बुलाए थे और दानवों को भी एक्स्ट्रा बुलाए थे। 15-20 मिनट हुई नहीं कि दानवों के जो डाइनिंग हॉल था वहाँ धमाल हो गई, मारी हो गई, एक दूसरों के साथ एक धड़ाधड़ी हो गई। और नीचे जब जाके फिर दानवों को लेकर ब्रह्मा जी नीचे आए और नीचे आके देखे तो सब दानव शांति से बैठे थे और हंस कर एक दूसरों को खाना खिला रहे थे। हंस कर एक दूसरों के साथ आग्रह कर मनवार कर एक दूसरों को क्या कर रहे थे वो लोग? कैसे खाना खिला सके वो? समझ गए सब? कैसे खिला सके वो? वाह रे वाह, समझदार निकले हैं सब, इतने तो इंटेलिजेंट। हर एक ने, देव ने क्या क्या ऐसा नहीं मोड़ पाता था हाथ, पर हाथ ऐसा तो इधर स्टिक नहीं लगाई थी। स्टिक किधर लगाई थी? इधर लगाई थी। तो हाथ अपने मुंह में नहीं जाता था, पर वो खाना लेकर वो दूसरे के हाथ में तो दे सकता था और दूसरे को खिला सकता था। ये ब्रह्मा ने इन दोनों को भी, सबको देव दानवों को बता के कहा कि देखो खाना तो सबका सेम था, टेबल भी सबका सेम था, बैठने की व्यवस्था भी सबकी सेम थी, आपके एंट्री में सबको स्टिक लगाने का भी सेम था, सब कुर्सी सब समान था। मगर आप सबने ये एक के भी मुंह में खाना गया नहीं, धमाचकड़ी करके पूरा खेदान मैदान कर दिया। और वही सिचुएशन में देवों ने क्या कर दिया? पेट भर के खाया नहीं, एक दूसरे को खिलाकर प्रेम बढ़ाया, एक दूसरे को साथ स्नेह भाव से भरकर। जो खाने से आनंद नहीं प्राप्त होता था उनसे भी कई गुना कायम के लिए, यार मैं तो नहीं खा पाता था मगर तूने खिलाया, मैं तो नहीं खा पाता था इसने खिलाया, इसने एक दूसरों ने जा कर भर के एक के पास जा जाके खाना खिलाया। यही बात आज करना है मुझे।